हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। आज फ्राइडे है 17 अप्रैल 2020 और हिंदू वोकेबलरी डिस्कशन में देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से ऐसे न्यू वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ हमारा पहला वर्ड है विलीफाई। विलीफाई ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है बदनाम करना। ठीक है, सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिफेम, मेलिंग। डिफेम का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन की अगर अच्छी इमेज, उसकी रेपुटेशन अच्छी है सोसाइटी में या कहीं भी, तो उसकी रेपुटेशन को, उसकी इमेज को डैमेज करना। ठीक है, उसको डिफेम करना। और मेलिंग का मतलब भी यही होता है कि अगर कोई पर्सन अपने इविल नेचर से कोई रेपुटेटेड पर्सन है तो उसको क्या कर रहा है, उसकी रेपुटेशन को डैमेज कर रहा है। एंटोनिम्स देख लेते हैं। प्रेज, लाउड। प्रेज का मतलब होता है कि उसकी रेपुटेशन, अगर जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि किसी पर्सन की रेपुटेशन वो बहुत अच्छी है, तो इंस्टीड ऑफ उसकी रेपुटेशन को डैमेज करने के बजाय हमने उसको क्या किया, उसकी प्रशंसा की, उसको प्रेज किया। ठीक है, उसको और ज़्यादा मोटिवेट किया, उसके मोराल को और ज़्यादा बढ़ाया उसे। लाउड का मतलब होता है, और लाउड का मतलब भी प्रेज ही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वॉज विलीफाइंग अमन। वो अमन को क्या कर रही थी, बदनाम कर रही थी, उसे विलीफाई कर रही थी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑर्केस्ट्रेट। ऑर्केस्ट्रेट ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है क्रमबद्ध करना, मतलब किसी भी चीज को अच्छे से अरेंज करना, सेटअप करना। ठीक है, सिनोनिम्स देख लेते हैं। अरेंज एंड सेटअप। अगर कोई चीज इधर उधर पड़ी हुई है, जैसे अपनी बुक्स वगैरह हैं, वो एक बुक इधर रखी, इधर इधर, तो हमने क्या किया, उसको एक अपने अलमारी में या कहीं भी उसको अच्छे से हमने अरेंज कर दिया। ठीक है, और अच्छे से सेटअप करना। एंटोनिम्स क्या है, अपोजिट वर्ड। डिस्पर्स, डिवाइड। अगर कोई चीज सेटअप है तो उसको डिस्पर्स कर दे, इधर उधर फैला देना। डिस्पर्स का मतलब होता है फैला देना, और डिवाइड का मतलब भी होता है कि इधर उधर चीजों को कर देना, डिवाइड कर देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे विल ऑर्केस्ट्रेट द मीटिंग फॉर यू। मतलब वो तुमसे मिलने के लिए, तुम क्या थे, वो क्रमबद्ध थे। मतलब आपसे मिलने के लिए कोई एक रेपुटेड पर्सन है, तो उससे मिलने के लिए जो लोग हैं वो क्रमबद्ध खड़े हुए हैं, अरेंज में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लाउट। लॉट सॉरी लाउट ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है गवार। ठीक है, गवार जैसे कि ऐसे पर्सन होते हैं ना, इनको बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं होती कि कैसे किस पर्सन से बात करनी, तो अपन बोल देते हैं ना कभी कभार, अरे ये तो गवार पर्सन है। ठीक है, सिनोनिम्स देख लेते हैं। ब्रूट, स्लोप। ब्रूट का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा ही वॉयलेटिव हो। वो मतलब जैसे बोलते हैं ना, जानवरों जैसा व्यवहार कर रहा है, उसका जो नेचर है वो बहुत ही बेकार है। और स्लोप का भी मतलब होता है वो पर्सन जिसके पास कुछ भी काम करने का तरीका ना हो, लो स्टैंडर्ड का, मूर्ख व्यक्ति बोल सकते हैं अपन। ठीक है, पर्सन हो बहुत ज़्यादा लेजी हो किसी भी काम करने को लेकर। ठीक है, उसका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा लो है, मतलब मूर्ख व्यक्ति। और ब्रूट का मतलब जानवरों जैसा व्यवहार करने वाला पर्सन। एंटोनिम्स क्या है, अपोजिट वर्ड। जेंटल, माइल्ड। जेंटल का मतलब तो आपको पता ही, मतलब साधारण सौम्य हो, जो सबके साथ जेंटली अच्छे से बात करे। और माइल्ड का मतलब होता है कि वो पर्सन जो मतलब एकदम सीरियस हो। ठीक है, ज़्यादा सीरियस ना हो बातों को लेकर, वो चीज़ों को अच्छे से समझे, माइल्ड हो, बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ अ लाउड पर्सन। वो जो एक है, वो लड़का है, जो जो भी है, वो एक गंवार व्यक्ति है। तो अभी हमने जो तीन वर्ड डिस्कस किए हैं, आपको इनके सेंटेंस मेक करके कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टीरियोटाइप्ड। स्टीरियोटाइप्ड ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है मंद। ठीक है, सिनोनिम्स देख लेते हैं। डल, हैकनेट। डल का मतलब तो पता है, मतलब वो चीज़ जो एकदम सुस्त हो, जैसे उसका इंटरेस्ट है किसी चीज़ में। जैसे कभी कभी हो जाता है ना, हमारा पढ़ने का मन नहीं होता है, हम बहुत डल सा फील करते हैं। तो मतलब किसी चीज़ को लेकर एक्साइटमेंट ना होना और इंटरेस्ट ना आना, ऐसा कभी कभी हो, है ना, तो वो क्या होगी, डल। और हैकनेट का भी मतलब, हैकनेट का मतलब होता है कि नॉर्मल चीज़ें, ठीक है, साधारण सी चीज़ें हों। एंटोनिम्स क्या है, फ्रेश, न्यू। फ्रेश और न्यू क्यों हो गया, जो एकदम न्यू हो और फ्रेशली हो। किसी भी काम करने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, कोई चीज़ न्यू होती है तो उसको देख कर हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट वॉज अ स्टीरियोटाइप्ड मूवी। ये जो मूवी थी एक बहुत स्टीरियोटाइप थी, मतलब मंद थी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेलीनीट। डेलीनिएट
ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है चित्रित करना, मतलब कि किसी भी चीज को या तो डायग्राम के थ्रू या किसी भी अपने आर्ट के फॉर्म के थ्रू, मतलब जो भी आपके पास नॉलेज है, आपके पास टैलेंट है, उसके थ्रू किसी को भी रिप्रेजेंट करना। सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिफाइन, डिपिक्ट। डिफाइन का मतलब तो पता है, मतलब कि कोई ऐसी लैंग्वेज, जैसे किसी भी चीज की डेफिनेशन होती है तो कुछ भी एक अपन एक लाइन में डेफिनेशन को क्लियर कर देते हैं, उससे कि हमें चीजें समझ में आ जाती हैं। ठीक है। और डिपिक्ट का मतलब होता है चित्रित, मतलब किसी भी चीज को या तो ड्राइंग के थ्रू या किसी आर्ट फॉर्म के थ्रू किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना। ठीक है। जैसे डांस के थ्रू हमने कुछ रिप्रेजेंट किया, या किसी हमने प्ले वगैरह के थ्रू किसी चीज को रिप्रेजेंट किया। तो डिपिक्ट का मतलब होता है कि या तो अपने ड्राइंग या किसी भी चीज के थ्रू किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। एंटोनिम्स देख लेते हैं। डिस्टॉर्ट, कंफ्यूज। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को खराब कर देना। फॉर एग्जाम्पल, ये स्प्रिंग है, ठीक है, तो ये एक अभी अच्छे शेप में है, हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने खींच दिया। ठीक है, तो इसका जो शेप है वो चेंज हो गया, हमने उसके शेप को क्या कर दिया, उसके साइज को डिस्टॉर्ट कर दिया, मतलब उसके शेप और साइज को खराब कर दिया। कंफ्यूज का मतलब कंफ्यूज हो जाना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिलिनिएट दिस चैप्टर इन फ्यू वर्ड्स। मतलब कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि इस चैप्टर को हम कम शब्दों में रिप्रेजेंट कर सके, उसे चित्रित कर सके। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है बेतुका, मतलब ऐसी बात है जिसका कोई सेंस ही ना हो। सिनोनिम्स देख लेते हैं। इडियोटिक, लॉजिक। इडियोटिक का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, ऐसी बातें करना जिसका कोई लॉजिक ना हो, स्टूपिड चीजें बात। ठीक है। इलॉजिक का मतलब तो पता ही है, जैसे कि जिस बात का कोई भी लॉजिक ना हो, नॉनसेंस चीजें बोलना। एंटोनिम्स देख लेते हैं। लॉजिकल, सेंसिबल। लॉजिकल का मतलब तो आपको पता है कि वो मतलब उसका कोई एकदम फैक्चुअल चीज हो, उसका फैक्ट हो, अगर हमने वो बात बोली है तो उसका कोई मीनिंग निकल के आ रहा हो, वो सेंसिबल हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वॉट एन एब्सर्ड आइडिया, मतलब कि तुम्हारा जो आइडिया था वो बहुत ज्यादा ही बेतुका था, क्या आइडिया, बेतुका आइडिया तुमने दिया, ऐसा बोल सकते हैं ना। वॉट व्हाट एन एब्सर्ड आइडिया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबेसमेंट। अबेसमेंट ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है मानहानि। ठीक है। सिनोनिम्स देख लेते हैं। एब्जेक्शन, ह्यूमिलिएशन। एब्जेक्शन का मतलब होता है कि किसी अगर हम इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो नीचता, मतलब किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन ऐसा हो जो बहुत ज्यादा उसका हम अपमान कर देते हैं, उसको ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जो उसके ऑनर को डाउन करते हैं। और ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है किसी पर्सन का अपमान करना। ठीक है। एंटोनिम्स क्या है। प्रेजिंग, कमेंडेबल। प्रेजिंग और कमेंडेबल का मतलब हो जाता है, कमेंडेबल का मतलब होता है सराहनीय, मतलब कि अगर किसी पर्सन ने कोई काम किया है, कुछ अच्छा काम किया है, तो हमने उसको क्या किया, प्रेज किया, उसकी तारीफ की, तो उसका क्या होगा, उसका जो मोरल है वो हाई हो गया, मतलब हमने उसको मोटिवेट किया एक तरह से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवरी डिजास्टर ब्रॉट माई ब्रदर इनटू एन एटीट्यूड ऑफ अबेसमेंट। मतलब कि जो भी डिजास्टर उसके भाई की लाइफ में आ रहे थे, वो उसके एटीट्यूड को क्या कर रहे थे, उसके एटीट्यूड का अबेसमेंट कर रहे थे, उसको हानि पहुंचा रहे थे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेरिकेट। प्रीवेरिकेट ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है छल कपट करना। ठीक है। सिनोनिम्स क्या है। कैविल, कॉन। कैविल का मतलब होता है कि किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा देना। ठीक है। ऐसी बातें बोल देना जो उसने किया ही ना हो। अगर किसी पर्सन ने क्राइम किया बट उस पर्सन ने क्राइम नहीं किया, बट हमने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि इसने ही ये क्राइम किया है। ठीक है। और कौन का मतलब होता है कि किसी को छल कपट से लूट लेना। ठीक है। एंटोनिम्स क्या है। बी ऑनेस्ट, टेल ट्रूथ। बी ऑनेस्ट का मतलब कि ईमानदार रहना, और छल कपट ना करना, टेल ट्रूथ का मतलब सच बोलना। एग्जाम्पल क्या है। यूएस मिनिस्टर्स कंटिन्यू टू प्रिवेरिकेट ऑन द इशू। जो यूएस के मिनिस्टर थे वो लगातार इशू को क्या कर रहे थे, छल कपट के साथ प्रेजेंट कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैंटेक्रस। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है झगड़ालू। सिनोनिम्स क्या है। क्वेरलसम, क्रिटिकल। क्वेरलसम का मतलब होता है, क्वेरलसम का मतलब भी झगड़ालू, झगड़ालू ही होता है। मतलब कि ऐसे होता है ना, जैसे अगर 4-5 फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा फ्रेंड होगा जो बहुत ज्यादा ही लड़ाई करता हो।
है ना, छोटी सी भी बात हो उस बात पे वो लड़ने लगता हो, तो उसको अपन बोल सकते हैं कि क्वेरलसम है, बहुत झगड़ा करता है। और क्रिटिकल का मतलब तो पता ही, मतलब कि ऐसा पर्सन जो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाता है और झगड़ा करने लगा। एंटोनिम्स क्या है? प्लीजेंट, पीसफुल। प्लीजेंट का मतलब तो प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद, मतलब कि जल्दी से किसी बात को अपने मन में ना लेना। और पीसफुल का मतलब होता है शांति से किसी चीज को सॉल्व करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू आर अ कैंटेक्यूरस मैन, मतलब तुम एक बहुत झगड़ालू व्यक्ति हो। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कर्ब। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है नियंत्रण, मतलब किसी चीज पर अपना नियंत्रण रखना। सिनोनिम्स क्या है? रेस्ट्रिक्शन, रेन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब तो आपको पता ही है कि मतलब प्रतिबंध लगाना, है ना, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी को लेकर चलना, जो जितने कंडीशन है उसी रूल। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी चीज को, अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसको अच्छे से चलाने के लिए हम कुछ कंडीशंस रखते हैं, कुछ रूल्स रखते हैं, जिससे कि जो वो इंस्टीट्यूशन है वो अच्छे से चले। ठीक है, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगा के रखते हैं। और रेन का मतलब होता है लगाम लगाना। जैसे आपने देखा होगा घोड़े, घोड़े को लगाम लगा के रखते हैं, तो उसके जो होते हैं उसको एक एक शार्प स्टेप से बांध के रखते हैं, तो वो बोलते हैं ना घोड़े पे लगाम लगा। तो मतलब रेन का मतलब होता है लगाम लगाना। एंटोनिम्स क्या है? फ्रीडम, इनकरेजमेंट। फ्रीडम का मतलब होता है कि आप स्वतंत्र हैं, और इनकरेजमेंट का मतलब होता है कि किसी को प्रोत्साहन करना, किसी को अपने एक्शन के थ्रू उसको सपोर्ट करना। एग्जाम्पल क्या है? टेकिंग अ फ्यू डीप ब्रीथ्स मेक अप योर टेम्पर, मतलब कि अगर हम डीप ब्रीथ लें, अगर हम गहरी सांस लें, तो वो हमारे जो नियंत्रण है, हमारे जो टेम्पर है उसको, हमारा जो मतलब गुस्सा है, टेम्पर का मतलब हो जाता है बहुत, कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो एक अगर हम डीप ब्रीथ लें तो हम उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। तो आज हमने जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं, आपको इनके सेंटेंस मेक करके कमेंट सेक्शन में बताना है, और इन वर्ड्स को आप डेली लाइफ में भी यूज़ करना स्टार्ट कर दें। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।